नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है गृह लाभ योग। किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में यदि गृह लाभ योग बनते हैं तो उन्हें अपने मकान का लाभ मिलता है। ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से गृह लाभ योग बनते हैं उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि हम पहला सूत्र लें तो वो ये है कि यदि लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही स्थित हो और चौथे भाव का स्वामी भी लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में जिस भी जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस प्रकार से योग बनते हैं तो गृह लाभ योग कहलाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे सूत्र पर। तो दूसरा सूत्र ये है कि यदि लग्न भाव का स्वामी लग्न में हो और चौथे भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में ही हो, अतः दोनों स्वगृही हो और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। अर्थात यहाँ यदि हम बुध को रखें और यहाँ शुक्र को, ये दोनों की सातवीं दृष्टि ही है, तो दोनों को ये देख रहे हैं, बुध केंद्र को और शुक्र चंद्रमा को। तो ऐसी स्थिति जिस भी जन्म कुंडली में बने तो वो गृह लाभ योग हो जाएंगे। अब हम एक और सूत्र बताते हैं कि स्थितियां वैसी ही हो, लग्न में लग्नेश हो और चतुर्थ भाव में चौथे भाव का स्वामी हो और इनके साथ ये किसी शुभ ग्रह के साथ हो। यदि मंगल के साथ बुध हो और चंद्रमा के साथ शुक्र हो, ये दोनों किसी भी शुभ ग्रह के साथ हो तो ऐसी स्थिति भी गृह लाभ योग बनाती है। अब तीसरा एक और सूत्र है, आगे एक और सूत्र है कि यदि नवम भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे किसी भाव में हो तो वहां पर वो उच्च के होने चाहिए और चौथे भाव में जो भी ग्रह जाएं वो उच्च के वहां हो जानी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि नवम भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी जहां भी बैठे वो उच्च भाव होने चाहिए उसके लिए, चतुर्थ भाव के स्वामी के लिए, और चतुर्थ भाव में जो भी ग्रह आएंगे वो उच्च के होने चाहिए। तो ये किस प्रकार से, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यदि हम गुरु को केंद्र में बैठाते हैं तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहां शर्त है कि यहां पर जो ग्रह बैठेंगे तो वो उच्च के होंगे। तो गुरु ही सिर्फ है जो कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि हम गुरु को किसी स्थान के जगह पर यदि चतुर्थ भाव में भी वो बैठा दें तो वो दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। ये गुरु केंद्र में भी आ जाएंगे और चौथे भाव में उच्च के ग्रह भी हो जाएंगे। तो अब ये चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हो वृषभ राशि में तो ये उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां अगर जिस भी कुंडली में बनती है तो गृह लाभ योग देते हैं। तो यदि इस मेष लग्न में इस तरह के सिचुएशन बन रहे, किसी और लग्न में वो कहीं पर भी हो सकते हैं और जो भी ग्रह यहाँ उच्च के होंगे उसे आप आराम से बिठा सकते हैं।
तो ये था कुछ योग सूत्र, नियम जो मैंने आपको बताए। यदि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में बन रही है तो उसे गृह लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।